शुक्रवार की कथा जो बदल दे आपकी किस्मत। बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कथा। जो भक्त शुक्रवार के दिन इस कथा को सुनते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ध्यान से सुने अंत तक। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं सुधरती थी। घर में उसकी पत्नी मीना और 2 छोटे बच्चे थे। कई बार तो ऐसा होता कि उन्हें आधा पेट खाना खाकर ही संतोष करना पड़ता। मीना बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वह हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी का व्रत रखती और पूरे विधि विधान से पूजा करती। वह हमेशा कहती, अगर सच्चे मन से मां लक्ष्मी की पूजा की जाए तो किस्मत जरूर बदलती है। लेकिन सुरेश को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह कहता, अगर पूजा से सब कुछ मिल जाता तो कोई गरीब ही नहीं रहता। मीना मुस्कुरा देती और कहती, भगवान पर भरोसा रखो, समय आने पर सब ठीक होगा। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। लोगों की भीड़ उनके पास आशीर्वाद लेने पहुंची। मीना भी वहां गई और अपनी परेशानी बताई। उसने पूछा, महाराज, हमारे जीवन में सुख कब आएगा? साधु ने कहा, बेटी, हर शुक्रवार को सच्चे मन से मां लक्ष्मी का व्रत रखो, घर को साफ सुथरा रखो और जरूरतमंदों की मदद करो। मां लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होंगी। मीना ने उसी दिन से नियम बना लिया। वह हर शुक्रवार को सुबह जल्दी उठती, घर की साफ सफाई करती, दीपक जलाती और मां लक्ष्मी की पूजा करती। भले ही घर में खाने की कमी हो, वह किसी न किसी गरीब को थोड़ा बहुत भोजन जरूर कराती। समय बीतता गया, कई महीने निकल गए, लेकिन उनकी हालत में कोई खास बदलाव नहीं आया। सुरेश अब और ज्यादा निराश हो गया था। एक दिन उसने गुस्से में कहा, तुम्हारे व्रत और पूजा कुछ नहीं होगा, सिर्फ समय की बर्बादी है। मीना ने शांत स्वर में कहा, शायद मां लक्ष्मी हमारी परीक्षा ले रही है। एक शुक्रवार की रात थी। उस दिन घर में कुछ भी खाने को नहीं था। बच्चों ने भी भूखे पेट ही सो लिया। मीना ने फिर भी व्रत रखा और पूरी श्रद्धा से मां लक्ष्मी की पूजा की। रात के समय अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सुरेश ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी महिला खड़ी थी। उसने कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? सुरेश ने दुखी होकर कहा, मां, हमारे पास खुद खाने को कुछ नहीं है। तभी मीना आगे आई और बोली, आप अंदर आइए, मैं कुछ करती हूं। मीना ने घर में बचा हुआ थोड़ा सा आटा निकाला और एक रोटी बनाकर उस बूढ़ी महिला को खिला दी। महिला ने संतोष के साथ खाना खाया और मुस्कुराकर बोली, तुमने अपने हिस्से का भोजन मुझे दे दिया, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? मीना ने कहा, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। महिला ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति और दया ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। इतना कहकर वह महिला अचानक गायब हो गई। सुरेश और मीना दोनों हैरान रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। अगली सुबह जब वे उठे तो उन्होंने देखा कि उनका घर पूरी तरह बदल चुका था। घर में अनाज के बोरे भरे थे, आंगन में नई गाय बंधी थी और एक कोने में एक बड़ा संदूक रखा था। सुरेश ने जब संदूक खोला तो उसमें सोने चांदी के सिक्के चमक रहे थे। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मीना ने हाथ जोड़कर कहा, आसी, हे मां लक्ष्मी, आपकी कृपा से हमारी किस्मत बदल गई। उन्हें समझ आ गया कि रात को आई वह बूढ़ी महिला कोई और नहीं बल्कि स्वयं मां लक्ष्मी थी, जो उनकी परीक्षा लेने आई थी। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, मैंने हमेशा संदेह किया, लेकिन आज समझ गया कि सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। उस दिन के बाद सुरेश और मीना की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी सादगी और विनम्रता कभी नहीं छोड़ी। वे हर शुक्रवार को व्रत रखते, जरूरतमंदों की मदद करते और मां लक्ष्मी का धन्यवाद करते। धीरे धीरे उनका सम्मान पूरे गांव में बढ़ने लगा। गांव
गांव के लोग जो पहले उनका मजाक उड़ाते थे, अब उनसे प्रेरणा लेने लगे। सबने यह समझ लिया कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और सेवा से ही जीवन में सुख और समृद्धि आती है। कहानी की सीख: सच्चे मन से की गई भक्ति, धैर्य और दूसरों की मदद करने का भाव आपकी किस्मत बदल सकता है। भगवान देर से सही, लेकिन सही समय पर अपने भक्तों को उनका फल जरूर देते हैं। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।